10 दिन बैठते हैं तब कहते हैं वो ऐसा था वैसा था, उसके बाद कोई नहीं पूछता। तो जब उसकी कोई कीमत ही नहीं है, जब तक रहता है तो ठीक है, जिससे स्वार्थ पूरा होता है ठीक है, स्वार्थ पूरा नहीं किनारा कर जाते हैं लोग। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने संदेश दिया कि सत्य का संग करो और सत्य केवल परमात्मा है। महाराज जी ने बताया कि 84 लाख जीवों में प्रत्येक जीव परमात्मा ही संतान है, इसलिए सबके लिए सद्भाव होनी चाहिए, समभाव होनी चाहिए। इंसान को मालिक ने सबसे ज़्यादा खुशियाँ दी है ताकि वह परमात्मा के संदेश को फैला सके कि प्रेम, सेवा और दया से ही हम अपने परमपिता परमात्मा को पा सकते हैं। गुरु महाराज जी ने बताया कि जो इंसान अपने घर में माँ बाप की सेवा करता है उसके लिए यही स्वर्ग है, और जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता, उनका अपमान करता है, तो उसके लिए यही जीवन नरक है। और साथ ही गुरु महाराज जी ने बताया कि हम किस तरह अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो चलिए आपका कीमती समय सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो जीवन भर कभी भुलाई नहीं जा सकती। वो खुशी से भरी भी हो सकती हैं, दुख भरी भी होती हैं। इंसान का जीवन है, ये मालिक की मर्जी से चलता है, जिसमें उनके कारिंदे काल और माया, या तीनों शक्तियाँ जिसमें ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महादेव जी मालिक के आदेश अनुसार अपने कार्य में लगे रहते हैं। हम भ्रमवश उन घटनाओं को अपने अनुरूप होती हैं, खुशी देने वाली होती हैं, उनको अच्छा नाम देते हैं, उस घड़ी को शुभ घड़ी कहते हैं, उस समय को अच्छा समय कहते हैं। हमारे जीवन में जितने भी कार्य हैं, चाहे वो व्यवसाय के हैं, चाहे वो विद्यार्थियों के शिक्षा ग्रहण के हैं, चाहे वो किसान मजदूर के हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में जो भी काम करते हैं, उन सब कामों का मूल्यांकन साल के अंत में होता है। परिणाम साल के अंत में देखे जाते हैं क्या हुए, और जो समय गुजर जाता है हम उसको भूतकाल कहते हैं। समय 3 हैं, भूत है, भविष्य है और वर्तमान है। जो समय गुजर जाता है, आज का दिन भी कल को भूत हो जाएगा, विगत हो जाएगा, बीता हुआ हो जाएगा। हमें इन बातों का ख्याल करना चाहिए कि उस गत वर्ष में हमने क्या क्या अच्छे काम किए, कौन कौन सी हमसे गलतियां हुई, और उनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। उनको भुलाना नहीं, बल्कि उनको हमेशा के लिए याद करके रखना चाहिए कि उस वक्त में हमारे से ऐसा हुआ था, ताकि भविष्य में इस प्रकार की गलतियां ना हों, या अच्छी हुई हो तो उसी प्रकार के आने वाले वर्ष में हम नेक, शुभ और पुण्य के कर्म करें। अपने जीवन को अच्छा सच्चा बनाने के लिए प्रभु के नाम का चिंतन, सुमन और भजन करें। अपने जीवन को, पारिवारिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन को खुशियों से भरने के लिए नेक काम करें, किसी को कष्ट दुख ना दें। तीनों प्रकार से हम सच्चे और अच्छे बन के रहें, तन से, मन से, धन से, मन वचन कर्म से। मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना ना रखें। ये समय हमें सिखाता है कि देखो, देखते देखते बीत गया, पता भी नहीं लगा। इस थोड़े से जीवन के लिए किसका बुरा क्यों करते हो?
थोड़ा चिंतन करना चाहिए कि हम साथ क्या लेके जाएंगे, और उसके साथ साथ ये भी सोच लेना चाहिए तो फिर हम क्या करें, उपाय क्या है। साथ कुछ नहीं जाएगा, समय बीत जाएगा, उपाय हमारे पास है। महापुरुषों की संगत में जब गए हो, उनसे आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है, उस ज्ञान से तो हमारा अंधकार, हमारा अज्ञान, हमारा भ्रम दूर हो जाना चाहिए था। लेकिन जब बुद्धि निकाल ही दी है, हमने ये जोर देते ही नहीं हैं, सब कुछ अपने आप को ही मान लेते हैं। हमारा मन जो कहता है उस बात को सर्वोपरि करते हैं, तो मन कभी हमें सही नहीं कहता। ये तो हमें शरीर तक सीमित रखता है, अपने स्वार्थ तक ही सीमित रखता है, लालच तक ही बांधे रखता है, मेर तेर में फंसा के लूटता रहता है। बहुत बड़ा छलिया है वक्त, काल। अब उसको हम जानते नहीं हैं, है क्या। हम उस चीज को अच्छी तरह मानते हैं जो आंखों से देख सकते हैं, जिसको हाथों से छू सकते हैं, जिससे उसका आकार, रूप, रंग हो, जिसका गुण हो, उसको मान सकते हैं। जो निर्गुण है, जिसको हम कभी देखा ही नहीं, वो क्या करता है, उसको मानने के लिए हम तैयार ही नहीं हैं। उसी की तलाश में हम संतों के पास जाते हैं, और संत ये कहते हैं कि उसको अगर जानना और समझना चाहते हो ना, तो जो जैसा वक्त गुजरता है उसके अनुसार आप चलो। अगर आपको समझ नहीं है तो ऐसे वीतराग पुरुष की शरण में जाओ, जो तत्ववेता हो, त्रिगुण रहित हो, त्रिकालदर्शी हो। वो हमारे जैसा ही होगा, उसका कोई अलग नहीं होगा। क्योंकि हमारे जैसा नहीं होगा, दूसरा हमें नहीं समझा सकता। हमारे जैसा हमारी भाषा में, हम में मिलके, हमारे साथ रह के, हमारे सारे क्रियाकर्मों के परिणाम को दर्शाते, बताते हुए, और उस सर्वोच्च शक्ति का ज्ञान कराते हुए, ये ज्ञान है, वो अंधेरा दूर कर सकता है। सोचते नहीं हैं। यही इंसान की भूल आज उसको नीचाई की ओर ले जाते हैं। उनको नरकों का नाम देते हैं। कष्ट भोगने के लिए जाना पड़ता है जीव को। नरक कहाँ होंगे? नरक तो यहीं पे है। तुमने बुरा काम किया, किसी की नज़र से गिर के, नरक से ज़्यादा क्या बुरा होगा? क्या पाया हमने? किसी का अच्छा करके किसी दृष्टि में अगर अपना मान सम्मान बनवा लेते हो तो आपने बहुत कुछ पा लिया है। लेकिन जब तक हम इन छोटी छोटी बातों को नहीं जान पाए, समझ पाए, हम तो अपने स्वार्थ, अपने हित के लिए, अपने लालच के लिए अपनों का ही गला काटना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारा स्वार्थ पूरा नहीं होता। कोई मतलब नहीं। मैं कहता हूं कि चाहे कितना भी कोई किसी का प्यारा हो, 10 दिन के बाद कोई किसी को याद ही नहीं करता। कितने याद करते हो अपने माँ बाप को? हमें भी कोई याद नहीं करेगा 10 दिन के बाद। 10 दिन बैठते हैं तब कहते हैं वो ऐसा था, वैसा था, उसके बाद कोई नहीं पूछता। तो जब उसकी कोई कीमत ही नहीं है, जब तक रहता है तो ठीक है, जिससे स्वार्थ पूरा होता है ठीक है, स्वार्थ पूरा नहीं किनारा कर जाते हैं लोग। लेकिन संत कभी किनारा नहीं करते किसी से। उनको स्वार्थ नहीं है, वो दूसरे के हित के लिए शरीर धारण करते हैं, दूसरे के दुखों को अपने ऊपर लेते हैं। लेकिन एक इंसान बह ही जाता है तो करता ही क्या है? जो इंसान बह जाता है, जिसकी कोई अहमियत ही नहीं है, किस चीज को, दुनिया को सत्य मानता है, परमात्मा को झूठ मानता है, परमात्मा के नुमाइंदों को झूठ मानता है। परमात्मा ने जिनको तुम्हारे कल्याण और हित के लिए भेजा, उसकी तो बात समझते तक ही नहीं हो। क्या कहता है ये? उन पर विश्वास क्यों नहीं आता?
क्योंकि हमने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। पूरे ग्रंथ देखो, महापुरुषों के सत्संग और वाणी देखो, एक ही गीत गाया गया है कि तुम्हारा अगर कल्याण होगा, तुम्हारा हित होगा, तो तुम्हारा पाप कर्म और दुष्कर्म मिटेंगे और तुम्हें अच्छे गुण अगर आएंगे तो वो सतगुरु की कृपा से ही आएंगे। वो कृपा क्या होती है? वो कृपा ये होती है कि उनकी आज्ञा का पालन करो। लेकिन जब गुरु के वचन को ये मान लेते हो, ये तो मुझे दुख देता है, इसने तो मेरा बुरा कर दिया। अरे डॉक्टर जब किसी का फोड़ा चीरा लगाता है तो डॉक्टर उसका भला करता है कि बुरा करता है? तुम्हारे दुर्गुणों को मिटाने के लिए अगर वो तुम्हें शीशा दिखाता है तो भला करता है कि बुरा करता है? अगर वो ऐसा ना करे और तुम्हें डूबने दे तो गुरु को लाज लगती है। वो तुम नहीं समझो, गुरु को लाज लगती है। वो नहीं चाहता कि उसके पास जो आया है वो जीव फिर भी काल की जकड़ में जाए, अपना गला उसको पकड़ा दे। नहीं, संत सतगुरु चाहते हैं कि वो हर जीव को ऐसा ज्ञान दें, ऐसी समझ दें कि जिसके कारण उसको ये लगे कि हाँ, मेरा जीते जी जो मुझे प्राप्त करना था हो गया है। दूसरे को ग्रंथों को तो रोजाना कथा सुन लेते हो। श्री कृष्ण जी ने विराट रूप दिखा दिया, अर्जुन को सब कुछ समझा दिया कि कोई नहीं है किसी का। रोजाना सुनते हैं, बड़े कान रख देते हैं, बड़ी गर्दन हिला के हाँ भी भरते हैं कि वाह, बहुत ये था क्या कि कृष्ण जी ने अर्जुन को बहुत बताया और अर्जुन जी युद्ध के लिए तैयार हो गए। रोजाना सुनते हैं, उनकी बात ये एक सेकंड में समझ में आ गई। कोई किसी का रिश्तेदार, कोई किसी का प्यारा, कोई किसी का अपना नहीं है। तुम्हारा अपना खुद का भी अपना नहीं है। क्यों नहीं है? तुम्हारा अपना मन कभी सीधा चलाता है क्या? नहीं, ये मन ही तो खराब करता है सारी बातें। अगर ये मन कहा, मान ये मन को गुरु के अधीन कर दो ना। गुरु कहता है वो किया करो, गुरु करता है वो ना करना। गुरु करता है, उसको पता है, हमें पता नहीं है हम क्या करते हैं, लेकिन गुरु हमें बताता है किसके लिए क्या हितकर है। सबके लिए एक चीज़ हितकर नहीं है। किसी को कहते हैं ध्यान कर, किसी को कहते हैं सुमरण कर, किसी को कहते हैं भजन कर, किसी को कहते हैं दान कर, किसी को कहते हैं सेवा कर, और किसी को कहते हैं तू दूसरे लोगों का परोपकार और परहित में अपना जीवन लगा। प्रवचनों को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने प्रवचनों को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारी साध संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि अगर हम बड़ों का मान सम्मान करते हैं, अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, उनका कहा मानते हैं, तो हमारे जीवन में सुख शांति आती है और हमारा जीवन स्वर्ग जैसा हो जाता है। अगर इसके विपरीत हम अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, उनका मान सम्मान नहीं करते, तो हमारे लिए नरक है और हमें अपने कर्मों को भुगतना पड़ेगा और हमेशा दुखी रहना पड़ेगा और हमारे शरीर में काया में भी रोग लग जाएगा। जैसे गुरु महाराज जी ने बताया कि सतगुरु हमेशा हर इंसान का भला चाहता है, हर जीव का भला चाहता है। बस जीव को अपने भलाई करने का तरीका आना चाहिए और वो तरीका है परमात्मा के पास जाकर उनकी भक्ति करना और सतगुरु का कहा मानना। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।